पहला मिसकैरेज क्यों हुआ था, सीओडी में कैसे कंसीव सेट होता है हमारा कि हमें ओव्यूलेशन कब हो रहा है। तो शायद मेरा मिसकैरेज नेचुरली मैंने कंसीव किया, लेकिन बाहर वालों को ज़्यादा दिक्कत रहती है कि मेरा बहुत सपोर्ट किया है और हमें वो डॉक्टर भी गलत थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बड़े मज़े में होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज का वीडियो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो आज का जो वीडियो है, मेरा पहला मिसकैरेज क्यों हुआ था, किस गलती के वजह से हुआ था, उसके ऊपर है। और फिर मैंने पीसीओडी में कैसे कंसीव किया दोबारा, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और पूरा वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैंने पीसीओडी की प्रॉब्लम मुझे शुरू से ही रही है, पर ना पता नहीं था कि पीसीओडी है, क्योंकि पीरियड्स की प्रॉब्लम मुझे शुरू से रही है। मतलब डिले हो जाता था, कभी 2 महीना, कभी 4 महीना, कभी कभी तो 6 महीना भी डिले हो जाता था। लेकिन ना इतना पता नहीं था कि ऐसा कोई बीमारी भी होती है पीसीओडी। ना हमारे घर वालों को पता था, ना मेरी मम्मी को पता था, ना कभी हमने डॉक्टर को दिखाया। फिर शादी हो गई। फिर शादी के बाद मैं एक बार प्रेग्नेंट हुई। जैसे मेरी 2016 में शादी हुई, तो दिसंबर में शादी हुई थी, तो जनवरी में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो क्या हुआ कि मेरे पीरियड्स हमेशा डिले ही रहते थे। तो दिमाग माइंड सेट होता है हमारा कि पीरियड्स डिले हैं, तो 1-2 महीने का मतलब पता नहीं चलता। तो ऐसा हुआ कि जनवरी में मुझे हुआ और फिर फरवरी में मेरे को पीरियड्स नहीं आए। तो फिर मैंने टेस्ट किया, प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तो वो नेगेटिव आया। तो यूँ था कि आ जाएगा 1 महीना 2 महीना। तो फरवरी में मैंने टेस्ट किया था, फिर मार्च में भी नहीं आया। तो मैं डॉक्टर के पास गई कि मुझे पीरियड नहीं आया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने टेस्ट किया है या कराया है। तो मैंने बोल दिया हाँ, मैंने खुद से टेस्ट किया था, उसमें नेगेटिव आया। तो उन डॉक्टर की ये गलती रही है कि उन्होंने ना मेरा टेस्ट खुद से दोबारा नहीं करा। और हमारा माइंडसेट ना ये रहता है कि हमें पीरियड जब आएगा तभी हम प्रेग्नेंट होते हैं, नहीं तो हमें मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था ना पहले। तो मैंने कहा, मैंने जनवरी में आया था पीरियड और फिर फरवरी में मैंने टेस्ट किया तो नेगेटिव आया। तो माइंड सेट था कि नेगेटिव आया है। तो मार्च में मैंने दिखाया और डॉक्टर ने ना मेरा टेस्ट नहीं किया और मेरे को दवाई दे दी पीरियड आने की। और उन्होंने बोला कि एक अल्ट्रासाउंड करा लेना और ये दवाई है, ये खा लेना। एक मतलब सुबह शाम की दवाई थी। तो शाम में मैंने वो दवाई खा ली एक, और एक सुबह खा ली। और फिर अगले दिन मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई। तो अल्ट्रासाउंड के लिए जब गई ना, तो अल्ट्रासाउंड में आ गया कि आप प्रेग्नेंट हो। मैंने एकदम होपलेस सी हो गई और मुझे ना समझ नहीं आया क्या हुआ। तो खुशी सी भी हो रही थी कि उन्होंने बोला कि प्रेग्नेंट हो, खुशी भी थी। फिर मैं बाहर आई तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आई है। तो क्या हुआ था कि उस दिन मैं अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर को दिखाया। फिर अगले दिन से ना मेरे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैंने पीरियड आने की दवाई खा रखी थी। और तो डॉक्टर को बताया मैंने कि ऐसे ऐसे वो दवाई खाई थी। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होता और ये दवाई खाना ठीक हो जाएगा। और तो पहले थोड़ा ब्लीडिंग हुआ और फिर ना ज़्यादा होने लग गया। हमने फिर डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी, बहुत सारी दवाइयाँ दी खाने के लिए कि कुछ नहीं होगा। पता नहीं इसमें मेरी गलती रही है कि डॉक्टर की गलती रही है, जो भी हुआ है। तो नहीं, मतलब वो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। फिर हमने दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया, जैसे प्राइवेट डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने ना दवाइयाँ दी मुझे रोकने की, इंजेक्शन लगाया कि रुक जाएगा। लेकिन वो ब्लीडिंग होती रही और एक दिन मेरे पेट में इतनी तेज़ दर्द हुआ कि मुझे हॉस्पिटल लाना पड़ा रात में। और फिर मेरा मिसकैरेज हो गया था, तो वो नहीं बच पाया। अब मैं ये बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ था। मतलब फरवरी में तो मैंने टेस्ट किया, तो मेरा मार्च में नेगेटिव आया था। तो मार्च में मैं प्रेग्नेंट, कैसे पीरियड तो मुझे आया ही नहीं। अब यही मेरे से गलती हुई है, इतना मुझे नॉलेज नहीं था।
और बाद में धीरे धीरे डॉक्टर के पास जाते रहे, बात करते, तब डॉक्टर से पता लगा कि ऐसा क्यों हुआ है। और यही मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ था। जैसे ना पीसीओडी में हमारे पीरियड्स हमेशा लेट होते हैं, मतलब रेगुलर नहीं रहते हैं, तो हमें 2-2 3-3 महीना 6-6 महीने का, मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा है क्या, जैसे हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते हैं पीसीओडी वालों के। तो जैसे हमारा मंथली साइकिल होता है 30 डेज़ का या 28 डेज़ का होता है, तो हमारा जो मंथली साइकिल होता है हमारा कुछ पता नहीं होता कि 30 डेज़ में आ रहा है, 60 डेज़ में आ रहा है, 40 डेज़ में आ रहा है, कुछ पता नहीं रहता है। तो हमारा एक इसका प्रोसेस होता है, हमें ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद हमें पीरियड आता है। लेकिन उनका बिल्कुल सही रहता है, जिनको रेगुलर पीरियड्स रहते हैं, जिनका 30 डेज या 28 डेज़ का रहता है, उनका फिक्स रहता है कि हमें पीरियड के 11 या 12-13 दिन के बाद हमारा ओव्यूलेशन होगा। लेकिन पीसीओडी वालों का क्या रहता है कि हमें अपने ओव्यूलेशन का पता ही नहीं चलता कि हमें ओव्यूलेशन कब हो रहा है, क्योंकि हमारे रेगुलर ही नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा तो बहुत डिले हो जाता है, कभी कभी 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम मेरे साथ थी। अब जैसे मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते, अब मेरा क्या हुआ था कि मेरे को जनवरी में पीरियड आया और फरवरी में मैंने चेक किया, लेकिन मैं उस टाइम में प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तो मैं कैसे आता ना उसमें रिपोर्ट में भी। लेकिन जैसे मुझे फिर ओव्यूलेशन उसके बाद हुआ और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। लेकिन मेरा माइंड सेट रहता है हम लोगों का कि पीरियड आएगा तो ही हम प्रेग्नेंट होंगे, ये गलत है, क्योंकि ओव्यूलेशन हम पीसीओडी वालों को कभी भी हो जाता है, हमारा कोई फिक्स नहीं रहता है कि हमें 14 डेज़ के बाद या 15 डेज़ के बाद ही होगा ओव्यूलेशन। और मेरे साथ भी यही हुआ था, तो मुझे ओव्यूलेशन का मेरा पता नहीं चला, और ये बात मुझे डॉक्टर ने बताई कि आपका पीसीओडी वालों को ओव्यूलेशन का पता नहीं लगता है, आप कभी भी, और हमारा दिमाग में ये रहता है कि पीरियड तो आएंगे, प्रेग्नेंट कैसे हुए, मतलब एक हम लोगों की सोच है ये। अब तो खैर सभी पढ़े लिखे हो गए हैं, सबको नॉलेज होती है इन बातों की, लेकिन पहले कुछ लोगों को नहीं रहती थी, मुझे तो नहीं थी नॉलेज। तो हमें ओव्यूलेशन कभी भी हो जाता है, तो ऐसी गलती कभी भी मत करना कि मतलब हमारा नेगेटिव आया और हमने दवाई खा ली। अगर आपका 2-3 महीने डिले होता है, अच्छा पहले डॉक्टर से पूरा टेस्ट करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, उसके बाद ही मेडिसिन खाओ। ऐसा ना करो कि डॉक्टर ने बोला मेडिसिन खाओ और हमने फटाफट खा ली। पहले टेस्ट करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, फिर उसके बाद मेडिसिन खाओ, पहले मेडिसिन मत खाओ। क्योंकि वही गलती मुझसे हुई थी कि मैंने अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए था पहले, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया नहीं, और ना ही उन्होंने मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। वो डॉक्टर भी गलत थी, मैं तो थी गलत, पर डॉक्टर भी गलत थी कि उसने मेरा टेस्ट ही नहीं किया और मुझे दवाई दे दी। तो अगर मैं अल्ट्रासाउंड पहले कराती तो शायद मेरा पहला मिसकैरेज ना होता। फिर मिसकैरेज के बाद ना मेरे को कंसीव ही नहीं हो रहा था, और मेरे को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम तो थी और मुझे थायराइड भी था। मतलब बहुत डॉक्टर को दिखाया मैंने, बहुत मेडिसिन खाई, आयुर्वेद का भी करा, लेकिन कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मतलब डॉक्टर दवाई देते थे, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो फिर उसके बाद ना मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि मैं प्रेग्नेंट कभी होंगी, लेकिन फिर मैं हो गई थी। मतलब 8 साल बाद मैं नेचुरली मैंने कंसीव किया, कोई डॉक्टर से दवाई नहीं ली, कोई आईवीएफ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। बेटा मत करो ना बच्चा। तो यही बताना था आपको कि मेरा मिसकैरेज कैसे हुआ था। और मैं ना ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने भी पहले ऐसी बहुत सी वीडियो देखी हैं और मुझे बहुत हेल्प मिली है उन वीडियो से। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या फेस किया है। तो शायद ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहे, आपको भी थोड़ी सी भी मदद मिलेगी ना, तो मुझे खुशी होगी। और आजकल ना नॉर्मल हो गया है ये पीसीओडी, हर किसी को हो रहा है। मतलब जिससे भी सुन लो गर्ल्स से कि क्या है, पीसीओडी है, जो भी है पीसीओडी है, बहुत नॉर्मल हो गया ये पीसीओडी। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ फेस किया है कि जब हम बेबी कंसीव नहीं करते या फिर हम प्रेग्नेंट नहीं होते ना, हमें कितना सुनना पड़ता है। अपने घर वाले नहीं सुनाएंगे, लेकिन बाहर वालों को ज़्यादा दिक्कत रहती है कि
ये बच्चा नहीं कर रहे, इनका बच्चा नहीं हो रहा। मैंने भी, मेरे घर वाले नहीं बोलते थे, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ ने कभी भी नहीं बोला कि बच्चा नहीं हो रहा है या कुछ भी। मुझे आज तक कभी नहीं बोला, 7-8 साल हो गए थे। जबकि मेरी जो सासू माँ है ना, उन्होंने तो हमेशा यही बोला है कि नहीं हो रहा है तो गोद ले लो। मतलब इतनी बड़ी बात कोई सास बोले तो बहुत बड़ी बात होती है ये। मेरी सास हमेशा बोलती थी गोद ले लो, नहीं हो रहा तो कुछ नहीं, गोद ले लो, मैं पाल लूँगी, ऐसे बोलती थी। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। और हस्बैंड ने भी कभी भी मुझे मतलब बच्चे के लिए ताना नहीं मारा या कुछ भी नहीं बोला कि हमारा बेबी नहीं हो रहा, कभी भी नहीं बोला। तो पर बाहर के जो लोग थे ना, मेरे को कहीं जाना भी पसंद नहीं होता था। मैं तो जाना ही छोड़ दिया था मैंने इधर उधर, क्योंकि जहाँ भी जाओ ना सब यही बोलते थे तुम कर नहीं रहे हो या तुम नहीं कर रहे हो, तुम नहीं, या कौन नहीं करना चाहेगा ना, हर कोई चाहता है कि हमारा बेबी हो। तो बहुत सुनना पड़ता है, लोगों की बातें ज़्यादा चुभती हैं। घर वालों ने तो कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन लोग बहुत बोलते थे। तो इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ, अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि शायद आप लोगों को मदद मिले थोड़ी सी भी, जो मेरे जैसी हैं, जिनको PCOD है और जिनको बेबी कंसीव करने में बहुत दिक्कत हो रही है। और आप हमारे वीडियो को ना सपोर्ट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और फिर मैं आपके सामने नई नई वीडियो लेके आऊँगी। सपोर्ट करना मेरे चैनल को ना। तो मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, अपने स्टोरी बताती हूँ कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, और मैं दिन भर अपने बच्चे के साथ क्या क्या करती हूँ, कैसी लाइफ जी रही हूँ, कैसी लाइफ है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे चैनल को ना सपोर्ट करना। तो आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो फिर थोड़ा सा हिम्मत सी मिलती है कि हम आगे भी कुछ और वीडियो, अच्छे वीडियो बनाऊँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो अब मैं वीडियो भी यहीं एंड कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, और मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि ये PCOD होता क्या है। तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तो मिलते हैं, बाय बाय।